तो संकेत है, संदेश है, गम है, तकलीफ है, आंसू है और इन सब के ऊपर वो सुप्रीम आदेश भी है जिसकी वजह से ऑपरेशन बुलडोजर पर पॉज लगा। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर ये आदेश अभी तो कोर्ट की तरफ से जरूर आ चुके हैं, 2 हफ्ते बाद इस पर सुनवाई होगी, लेकिन इसके बीच आपको बता दें सियासत भी भरपूर चल रही है। ओवैसी साहब यहाँ आ चुके हैं, आरोप लगा चुके हैं। वहीं आज कांग्रेस का डेलीगेशन भी यहाँ पर पहुंचा और सीधे तौर पर कह रहा है कि एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। कहने को तो ये मलबा है, बेकार और बेजान, किसी काम का नहीं, लेकिन राजनीति की खेती करने वाले मलबे में भी फसल उगा लेते हैं। जहांगीरपुरी में बुलडोजर गर्दी पर सियासत गर्दी भी गजब हो रही है। जरा देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर 2 हफ्ते के लिए रोक लगा दी तो कांग्रेस का डेलीगेशन दौड़ता भागता जहांगीरपुरी पहुंचा। आप देखते हैं जहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक जाने देंगे, देखते हैं जहाँ तक जाने देंगे। कुछ बात हुई है, कहाँ तक जाने देंगे? अभी बात हुई है, बात कर रहे हैं। अभी आगे तक जाना है सर, आप चाहते क्या है? हम जो पीड़ित लोग हैं उनसे हम मिलना चाहते हैं, देखते हैं हम कितना आगे तक के जाने देंगे। कांग्रेस से हमेशा की तरह मुद्दे पर आते आते बहुत देर हो गई, क्योंकि ये मुकाबला तो बुलडोजर के उतरने से पहले ही शुरू हो गया था। असदुद्दीन ओवैसी तो बुधवार की शाम को अंधेरे में जहांगीरपुरी पहुंच गए और मुसलमानों को खास तौर पर टारगेट करने का आरोप लगा दिया। बुलडोजर चलेगा तो अंसार पे चलेगा, अजय टेनी पे नहीं चलेगा। तो आप कह रहे हैं कि ज्यादा जो कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही हो रही है? कार्रवाई नहीं, ज्यादातर लिखत में दे रहे हैं बीजेपी के लीडर्स दिल्ली में कि ये XYZ इनका नाम है, ये पत्थर फेंके, इनका घर तोड़ो। लेटर है, दे रहे हैं, लेटर लिखकर, उसके बाद आप ऑर्डर इशू करते हैं। रात में ऑर्डर इशू। हाँ, और आप की सरकार है दिल्ली में, PWD उनके मातहत आता है। केजरीवाल और अमित शाह में कोई फर्क नहीं है, मौन व्रत पे बैठे हैं केजरीवाल। तो अतिक्रमण पर एक्शन का मुद्दा देखते ही देखते हिंदू मुसलमान का मुद्दा बन गया। सवाल उठ रहे हैं कि मस्जिद के बाहर अतिक्रमण पर चलने वाले बुलडोजर की रफ्तार करीब के मंदिर तक पहुंचने से पहले ही थम क्यों गई। हालांकि हमारी लाइव कवरेज में साफ दिखा कि बुलडोजर ने धर्म के आधार पर फर्क नहीं किया। मुसलमानों के मकान टूटे तो हिंदुओं की दुकानें भी टूटी। पहले भी कई बार अतिक्रमण हटाते थे, लेकिन कागज देखते थे, कागज देख के फिर चले जाते थे। इस बार कोई कागज देखने को तैयार नहीं। मैं कागज दिखाता रह गया कि भाई कागज देखो, कागज देखो। अगर कागज नहीं भी देखते होते तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया 1 घंटे पहले कि अतिक्रमण रोका जाए। मुझे मौका भी नहीं दिया हटाने के लिए। मैं 3 बार आया हूँ सुबह से। मैंने ये कहा था कि दुकान हटा दूं, बोला नहीं, रहने दो, ऐसी कोई बात नहीं होगी, और फिर भी तोड़ ताड़ दिए। दिल्ली नगर निगम कह रहा है कि उसका बुलडोजर मंदिर तक जाकर छिटका नहीं, बल्कि वक्त की कमी के चलते बुधवार को कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन राजनीतिक दलों ने जहांगीरपुरी की तरफ दौड़ लगा दी है। ये देश का दुर्भाग्य है कि 21वीं सदी के सपनों का भारत, प्रगतिशील और सुदृढ़ भारत, आज केवल और केवल बुलडोजर की राजनीति पर लाकर सीमित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की संकीर्ण विचारधारा ने। जो MCD की कार्यवाही रही है उस पर विपक्ष जिस प्रकार की राजनीति कर रही है वो अपने आप में चिंताजनक और दुखद है। और विपक्ष हर विषय को धर्म के चश्मे से देखने का प्रयत्न करती है। हर विषय को हिंदू और मुसलमान में बांट करके कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति करने का प्रयास करती है, जो उचित नहीं है। वो दिल्ली हो, खरगोन या फिर खंभात, यूपी की राजनीति से निकले बुलडोजर की यात्रा तमाम राज्यों में तेजी से आगे बढ़ रही है। बुलडोजर राजनीति के दरिया में किनारे लगाने का बड़ा जरिया बन गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर सवाल उठ रहे हैं। शायद वहीं से आगे का कोई रास्ता निकले। सुशांत मेहरा, कुमार कुणाल, संजय शर्मा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।